तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक हाई स्कूल ड्रामा में। हमारी हीरोइन जीनय ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। अब उसका इरादा बस इतना था कि उसे दिखाया जाए कि वह अब किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ है, ताकि पुराना बॉयफ्रेंड उससे परेशान न हो। और इसलिए उसने स्कूल के अधिसूचना बोर्ड पर जो कोई भी छोटा स्टूडेंट मिला उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के रूप में चुन लिया। लेकिन जैसे ही वह पुराना बॉयफ्रेंड सामने आता है उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह जिद करता है कि वह नए बॉयफ्रेंड को सामने लेकर आए, ताकि वह खुद देख सके कि जीनय सच में किसी के साथ है। अब जीनय के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वह सेंगमियोंग के पास जाती है। यहाँ से शुरू होती है उनकी कॉन्ट्रैक्ट रोमांस की कहानी। सेंगमियोंग शुरू में बिल्कुल भी इस विचार के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह जीनय को पहले से पसंद करता था और इस फर्जी डेट में जाने से डर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह एक मौका है जीनय के करीब आने का, वह सहमति दे देता है। उसका पुराना बॉयफ्रेंड देखता है कि जीनय ने अपनी कपल फोटो को प्रोफाइल में बदल दिया है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह दोस्तों के साथ जाकर सेंगमियोंग को टारगेट करने लगता है, कुछ सार्कास्टिक और ताने भरे शब्द बोलता है। जीनय यह सब देखकर चुप नहीं रहती। वह सेंगमियोंग की रक्षा में सामने आती है, उसे बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन यह देखकर उसका पुराना बॉयफ्रेंड मन ही मन असहज और जलता है। वह गुस्से में कहता है, तो तुम इसे किस क्यों नहीं कर लेती? और उसको साबित करने के लिए वह सच में सेंगमियोंग को किस कर देती है। सेंगमियोंग और जीनय की हिम्मत और एक दूसरे के प्रति स्टैंड देखकर पुराना बॉयफ्रेंड आखिरकार पीछे हट जाता है। उसके बाद जीनय सेंगमियोंग से स्पष्ट करती है कि जो चुम्मा उसने अभी दिया वह केवल पुराने बॉयफ्रेंड की शक को दूर करने के लिए था, उसमें कोई सच्ची भावना नहीं थी। सेंगमियोंग यह सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जीनय ने यह केवल सिक्वल रूप से किया और यह उसे काफी चिढ़ाता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अगले सीन में जीनय सेंगमियोंग के दोस्त से बात करती है और जानती है कि सेंगमियोंग उसे कई महीनों से पसंद करता रहा है। यह जानकर जीनय खुद को शर्मिंदा महसूस करती है और वह तुरंत सेंगमियोंग को ढूंढती है। जीनय सीधे सामने आकर कहती है, सेंगमियोंग मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती रही हूँ। वह यह भी बताती है कि उसने अकाउंट पर लिखा था कि चिंता मत करो, ताकि सेंगमियोंग को यह लगे कि वह सच में गंभीर है। सेंगमियोंग पूछता है, तो तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? जीनय मुस्कुराते हुए बताती है कि कुछ महीने पहले उसने उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम में गाना गाते देखा और तभी से वह उसे पसंद करने लगी। यह सुनकर जीनय शर्मिंदा और थोड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद जीनय उस सुबह के चुंबन के लिए भी माफी मांगती है और सेंगमियोंग मजाकिया अंदाज में कहता है, अगर तुम सच में माफी चाहती हो तो उस चुंबन को रद्द कर दो और इसे सच्चाई और दिल से दोबारा करो। यह सुनकर जीनय सोच में पड़ जाती है कि क्या उसने सेंगमियोंग के प्रति सच में दिल लगाया है या नहीं। जैसे ही जीनय अपने दिल की धड़कनों की जांच करती है, सेंगमियोंग अचानक उसके सामने प्रकट होता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और यह सीन दर्शकों के लिए रोमांच और रोमांस का चरम पल बन जाता है। उसके पुराने बॉयफ्रेंड भी यह सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, बस गुस्से में बैटिंग प्रैक्टिस पर अपना गुस्सा निकालता है। त्योहार और विशेष अवसरों पर सेंगमियोंग हमेशा छोटे छोटे सरप्राइज और उपहार देता है, चाहे वह जीनय की पसंदीदा चीजें हो या छोटा सा गिफ्ट। वह हर बार उसके लिए रोमांचक पल बनाता है। जीनय अंदर से वह बेहद खुश और संतुष्ट होती है। पुराना बॉयफ्रेंड यह देखकर सोचता है कि उसने जीनय के साथ इतना समय बिताया, लेकिन कभी ऐसे खास और ध्यान देने वाले पल नहीं दिए। उसे याद आता है सेंगमियोंग के लिए जीनय की पहली हंसी, उनकी 100 दिन की एनिवर्सरी और गिफ्ट जो उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिस कर दिया। सेंगमियोंग ने जीनय के लिए सभी गिफ्ट्स और स्मारक आइटम्स इकट्ठा किए, बर्थडे गिफ्ट्स, एनिवर्सरी प्रेजेंट्स और यहाँ तक कि एक छोटा ताला भी, ताकि जीनय के लॉकर की सुरक्षा हो सके। लेकिन जीनय को यह उपहार कम आकर्षक लगते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा सेंगमियोंग का हर पल उसके साथ होना है। इस बीच सेंगमियोंग और हन्ना मिलकर अपने आइडल ट्रेनिंग रूम जाते हैं और वहां से निकलते समय वे जीनय और उसके पुराने बॉयफ्रेंड से टकरा जाते हैं। सेंगमियोंग अपने दिमाग में उलझा हुआ है, क्योंकि उसने देखा था कि जीनय और उसका पूर्व बॉयफ्रेंड अकेले मिले थे और वह सोचता है कि शायद उनके बीच कुछ है, इसलिए वह मौके से दूर चला जाता है। जीनय भी वहां से चली जाती है और दोनों के बीच गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो जाता है। जीनय गुस्से में वहां से चली जाती है। अचानक वह एक लड़के से टकरा जाती है। जीनय तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगातार यह महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हिम्मत जुटाकर वह पीछे मुड़कर सवाल करती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है, और तभी उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक असामान्य व्यक्ति है। जीनय के लॉकर में जो चीजें अचानक गायब हुई थीं, कुछ चोरी की तस्वीरें और अजीब से नोट्स, ये सब उसी लड़के की शरारतें थीं। जीनय जल्दी ही पहचान लेती है कि यह लड़का स्कूल के बेसबॉल क्लब का मेंबर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जीनय डरने की बजाय धीरे धीरे रोमांच और उत्साह महसूस करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह लड़के की निर्भीक और खतरनाक हरकतें देखती है, जीनय थोड़ी घबराने लगती है और तभी वह भागने लगती है
है। इतने में उसका पूर्व बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है। वह देखता है कि सेंगमियोंग ने जीने को घर तक नहीं छोड़ा और उसे बेचैनी और चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि जीने अजीब परिस्थितियों में फंसती रहती है। वह तुरंत जीने को फोन करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। सेंगमियोंग सोचता है कि शायद जीने गुस्से में फोन नहीं उठा रही है। पूर्व बॉयफ्रेंड चिल्लाता है, तुमने उसे ऐसा कैसे होने दिया? क्या तुम्हें नहीं सुनाई दिया उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में जीने खतरनाक व्यक्ति के साथ फंसी हुई थी। जैसे ही वह स्थिति समझती है, वह फोन उठाती है और मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन उसी समय वह खतरनाक लड़का फोन छीन लेता है। यह लड़का जीने को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वह उसे काफी समय से पसंद करता था। वह जीने की पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगा था, लेकिन पहले उसने अपने आप को रोका, क्योंकि जीने पहले किसी और के साथ थी। लेकिन जब उसने देखा कि जीने पूर्व बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी है, तो उसने समझा कि अब उसका मौका है। लेकिन जीने ने पहले सेंगमियोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, और यह देखकर वह खतरनाक लड़का बिल्कुल क्रोधित हो जाता है। इस बीच पूर्व बॉयफ्रेंड और सेंगमियोंग दोनों जीने को ढूंढ रहे थे। सौभाग्य से सेंगमियोंग सबसे पहले जीने को ढूंढ लेता है। खतरनाक लड़का सेंगमियोंग को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन जीने तुरंत सुरक्षा के लिए रोड ब्लॉक उठाकर उसे फेंक देती है। तभी सायरन की आवाज सुनाई देती है। खतरनाक लड़का डर कर भागने लगता है, लेकिन भागते समय पूर्व बॉयफ्रेंड से टकरा जाता है, और जैसे ही पूर्व बॉयफ्रेंड वहां खड़ा होता है, वह सभी सबूत देख लेता है और समझ जाता है कि यह लड़का खतरा था। सेंगमियोंग और जीने तुरंत वहां पहुंचते हैं। पूर्व बॉयफ्रेंड की मदद से खतरनाक लड़के को पकड़ लिया जाता है। इस घटना के बाद सेंगमियोंग को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने जीने को खतरे में डाल दिया। उसके बाद सेंगमियोंग जीने को घर तक सुरक्षित छोड़ता है, लेकिन जीने इतनी निर्भीक है कि वह सेंगमियोंग को अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर देती है। आगे की कहानी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।